जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, एक स्वसंवेद लक्षण है और दूसरा पर संवेद लक्षण है। आप ही अपने को जानने और न जानने, इसे संवेदन कहते हैं, और जिसको और भी जानते हैं उसे पर संवेदन कहते हैं। हे राम जी, पर संवेदन का लक्षण कहता हूँ, सुनो। दान, तप, यज्ञ, व्रत इत्यादि करना पर संवेदन है, और सुख दुख की प्राप्ति में धैर्य के समान रहना साधु के लक्षण है। महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी होना तथा क्षमा, दया इत्यादि साधु के लक्षण हैं, ज्ञानवान के नहीं। उड़ना, छिप जाना और जो अणिमादि सिद्धियां हैं वे भी समान लक्षण हैं, परंतु ये स्वाभाविक आकर स्थित होती हैं तथा और से भी जानी जाती हैं। परंतु ज्ञानी के जो लक्षण हैं वे स्वसंवेद हैं। इनके सिवाय उसके सिर में सिंग नहीं होता कि उनसे उसे जानिए। जैसे और व्यवहार हैं वैसे ही उनके भी व्यवहार सिद्ध होते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, कल्याण के निमित्त ज्ञान के सिवाय और कोई मार्ग नहीं। जिसका चित्त आशा रूपी फांसी से बंधा है वह संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। इससे जीव संसार समुद्र में गोते खाता है, और ज्ञानवान शीघ्र ही ऐसे तर जाता है जैसे गोपद लंघने में सुगम होता है। जैसे जिस पक्षी के पंख टूटे हैं सो समुद्र को नहीं तर सकता, बीच में ही गिर के गोते खाता है, और गरुड़ पंखों से शीघ्र ही लंघ जाता है। तैसे ही जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख टूटे हैं वे संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते, और जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख हैं वे शीघ्र ही तर जाते हैं। हे राम जी, जो देह से अतीत महात्मा पुरुष चिन्मात्र तत्व में स्थित हुए हैं वे ऊंचे होकर देखते हैं और अपने आप को देखकर हंसते हैं। जैसे सूर्य जनता को देख हंसता है, अर्थात जगत की क्रिया से निर्लेप रहता है। जैसे रथ के टूटे से रथवाहक को कुछ खेद नहीं होता, तैसे ही देह के दुख से ज्ञानवान को कदाचित खेद नहीं होता, और मन के क्षोभ से भी आत्म तत्व में कुछ क्षोभ नहीं होता। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, माया जाल को काटना महा कठिन है। यह आदि कलना जीव को हुई है, और जो कोई इसमें सतबुद्धि करता है वह जैसे पखेरु जाल में फंसा हुआ निकल नहीं सकता, वैसे ही अनात्म अभिमान से निकल नहीं सकता। हे राम जी, मेरे वचन सुनो, क्योंकि जैसे मेघ का शब्द मोर को प्रिय लगता है वैसे ही मेरे वचन तुमको प्रिय लगते हैं। मैं भी तुम्हारे हित के निमित्त कहता हूँ और उपदेश करता हूँ। रघुकुल का ऐसा गुरु कोई नहीं हुआ जो शिष्य का संशय निवृत्त न करे।
मेरा शिष्य भी ऐसा कोई नहीं हुआ जो मेरे उपदेश से न जगा हो। इस निमित्त मैं तप, ध्यान आदि को भी त्याग कर तुम्हें जगाऊंगा। इससे मैं तुमको उपदेश करता हूं। शुद्ध आत्मा में जो अहम भाव हुआ है और जो कुछ अहंकार से भाषित होता है वह मिथ्या है। इसमें कुछ सत्य नहीं। जो इसका साक्षीभूत ज्ञान रूप है वह सत्य है, उसका कदापि नाश नहीं होता। जो वस्तु स्फुरण से उपजी है वे सब नाशवान है। यह बात बालक भी जानते हैं। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे चंद्रमा की कला क्षीण होती है तो भी वह अपनी शीतलता नहीं त्यागती, तैसे ही ज्ञानवान आपदा के प्राप्त हुए भी मलिनता को नहीं प्राप्त होते। वे सर्वदा काल मैत्री आदि गुणों से संपन्न रहते हैं और सदा उनसे शोभते हैं। समता रूप जो समरस है उससे वे पूर्ण शांत रूप है और निरंतर शुद्ध समुद्रवत अपनी मर्यादा में स्थित रहते हैं। हे रामचंद्र जी, तुम भी महापुरुषों के मार्ग में सदा चलो और जो मार्ग परम पावन, आपदा से रहित और सात्विकी है उसके अनुसार चलो, तब आपदा के समुद्र में न डूबोगे। जैसे वे खेत से रहित जगत में विचरते हैं तैसे ही तुम भी विचरो। जिस क्रम से राजस से सात्विकी मोक्ष भागी होता है सो अब तुम सुनो। प्रथम आर्य भाव को प्राप्त होना अर्थात यथा शास्त्र सद्व्यवहार करना, तो उससे अंतःकरण शुद्ध होता है। उस आर्य पद को पाकर संतों के साथ मिलकर बारंबार सच्शास्त्रों को विचारना और जो संसार के अनित्य पदार्थ है उनमें प्रीति न करना, विरक्तता उपजानी और जो त्रिलोकी के पदार्थ के उपजाने विनशने में सत्य रूप है बारंबार उसकी भावना करनी और दूसरी भावना शीघ्र ही मिथ्या जानकर त्यागनी। जो कुछ दृश्य जगत भासता है वह असम्यक दृश्य है। निष्फल, नाश रूप और व्यर्थ जानकर भावना त्यागनी और सम्यक ज्ञान को स्मरण करना। संत जन और सच्शास्त्र जो ज्ञान के सहायक है उनके साथ मिलकर विचार करना कि मैं कौन हूं और जगत क्या है। भली प्रकार प्रयत्न करके विवेक संयुक्त सदा अध्यात्म शास्त्र का विचार करना और सत्य व्यवहार और सात्विकी कर्म करना और अवज्ञा करके मृत्यु को विस्मरण न करना। जो मृत्यु विस्मरण करके संसार कार्य में लग जाता है वह डूबता है। इसे स्मरण करके सन्मार्ग में लगना और जिस पद में महाउदार और शीतल चित्त ज्ञानी पुरुष स्थित है उस पद के मार्ग और दर्शन में सदा इच्छा रखनी। जैसे मोर को मेघ की इच्छा रहती है, हे रामचंद्र जी, अहंकार जो देह में स्थित है यह देह संसार में उपजी है, इसको भली प्रकार विचार करके नाश करो। यह संसारिक देह रुधिर, मांस, मज्जा आदि की बनावट है। जितने भूत जात है वे सब चेतन रूपी तागे में मोती पिरोए हैं। उन भूतों को त्याग करके चिन्मात्र तत्व को देखो। चेतन सत्ता सत्य, नित्य और विस्तृत रूप है और शुद्ध, सर्वगत और सर्वभाव उसमें है।
वह त्रिलोकी का भूषण आश्रयभूत है, जो चेतन आकाश सूर्य में है। वही चेतन पृथ्वी के छिद्र कीट में है। जैसे आकाश और महाकाश में भेद कुछ नहीं, तैसे ही शरीर और चेतन में भेद कुछ नहीं। जैसे सब मिर्चों में तीक्ष्णता एक ही है, तैसे ही सर्वभूतों में चेतनता एक ही अनुस्यूत है, अनुभव से जानता है। उस चिन्मात्र में भिन्नता कहां से हो? एक सत्य सत्ता जो निरंतर चिन्मात्र वस्तुरूप है, उसमें जन्म मरण आदि अज्ञान से वास्ता है। वास्तव में न कोई उपजता है और न मरता है। एक आत्म तत्व सदा ज्यों का त्यों स्थित है और उसमें जगत विकार आभास मात्र है, न सत्य है न असत्य है। चित्त के फुरने से भासता है और चित्त के शांत हुए शांत हो जाता है। जो जगत को सत्य मानिए तो अनादि हुआ, इससे भी शोक किसी का नहीं बनता। और जो जगत असत्य मानिए तो भी शोक का स्थान नहीं बनता। इससे दृढ़ विचार करके स्थित हो और शोक को त्यागो। तुमको न जन्म है और न मरण है। आकाशवत निर्मल सम शांत रूप हो जाओ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो धैर्यवान पुरुष बुद्धिमान है वे सच्छास्त्र को विचारें, संत जनों का संग करके उनका आचार ग्रहण करे और जो दुख की नाश करता श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि है उसको यत्न करके अंगीकार करे, तब सज्जनता प्राप्त होगी। संत जन जो विरक्तात्मा है उनसे मिलकर जब सच्छास्त्रों को विचारे तब परम पद मिलता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष सच्छास्त्र का विचारने वाला है और सज्जनों का संग तथा वैराग्य अभ्यास आदर संयुक्त करता है, वह तुम्हारी नाई विज्ञान का पात्र है। तुम तो उदारात्मा हो और धैर्यवान के जो शुभ गुण शुभाचार है उनके समुद्र हो, निर्दुख होकर स्थित हो। अब राजसी से सात्विकी और मननशील हुए हो, फिर ऐसे दग्धरूप संसार में दुख के पात्र तुम न होंगे। यह तुम्हारा अंत का जन्म है, जो अपने स्वभाव की ओर धावते हो, अंतर्मुख यत्न करते हो। निर्मल दृष्टि तुमको प्रकट हुई है और आत्म वस्तु को जानते हो, जैसे सूर्य के प्रकाश से यथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है। अब मेरे वचनों की पंक्ति से सर्व मल दूर हो जाएंगे। जैसे अग्नि से धातु का मल जल जाता है, तैसे ही तुम्हारा मल जल जाएगा और निर्मलता से शोभायमान होंगे। जैसे मेघ के नष्ट हुए शरतकाल का आकाश शोभता है, तैसे ही संसार में भावना से मुक्त होकर चिंता से रहित निर्मल भाव से शोभोगे। अहम ममता आदि कल्पना से मुक्त हुए ही मुक्त है, इसमें कुछ संशय नहीं। हे रामचंद्र जी, तुम्हारा जो यह अनुभव और उत्तम व्यवहार है, उसके अनुसार विचरोगे तो तुम अशोक पद पाओगे। और जो कोई इस व्यवहार को बरतेगा, वह भी संसार समुद्र को अनुभव रूपी बेड़े से तर जाएगा। तुम्हारे तुल्य जिसकी मति होगी, वह समदर्शी जन ज्ञान दृष्टि योग्य है।
जैसे कांतिमान सुंदरता का पात्र पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, तुम तो अशोक दशा को प्राप्त हुए हो और यथा प्राप्ति में वर्तते हो। जब तक देह है तब तक राग द्वेष से रहित स्थिर बुद्धि रहो और यथा शास्त्र जो उचित आचार है उन्हें बरतो करो, पर हृदय में सर्व कल्पना से रहित शीतल चित्त हो, जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा शीतल होता है। हे रामचंद्र जी, इन सात्विक और राजस से सात्विक की और राजस से सात्विक से भिन्न जो तामसी जीव हैं, उनका विचार यहां न करना। ये सियार है और मद्य आदि के पीने वाले हैं, उनके विचार से क्या प्रयोजन है। जो मैंने तुमसे सात्विकी जन कहे हैं, उनके संग से बुद्धि अंत के जन्म की होती है, और जो तामसी है वह भी उनको सेवे तो उनकी बुद्धि भी उदार हो जाती है। जिस जिस जाति में जीव उपजता है उस जाति के गुण से शीघ्र ही संयुक्त हो जाता है। पूर्व जो कोई भाव होता है वह जाति के वश से वहां जाता, और जिस जाति में वह जन्मता है उसके गुणों को जीतने का पुरुषार्थ करता है, तब यत्न से पूर्व के स्वभाव को जीत लेता है। जैसे धैर्यवान शूरमा शत्रु को जीत लेता है। जो पूर्व संस्कार मलिन है तो धैर्य करके मलिन बुद्धि का उद्धार करे। जैसे मुग्ध हुआ पशु गड्ढे में फंस जावे और उसको काढ़ लेवे, तैसे ही बुद्धि को मलिन संस्कार से काढ़ ले। हे राम जी, जो तामसी राजसी जाति है उसको भी जन्म और कर्म संस्कार वश से सात्विक प्राप्त होता है, और वह भी अपने विचार द्वारा सात्विक जाति को प्राप्त होता है। पुरुष के भीतर अनुभव रूपी चिंतामणि है, उसमें जो कुछ निवेदन करता है वही रूप हो जाता है। इससे पुरुषार्थ करके अपना उद्धार करो। पुरुष प्रयत्न से पुरुष बड़े गुणों से संपन्न हो मोक्ष पाता है, और उसका अंत का जन्म होता है, फिर जन्म नहीं पाता और अशुभ जाति के कर्म निवृत्त हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ पृथ्वी, आकाश और देवलोक में कोई नहीं जो यथा शास्त्र प्रयत्न करने से न पाइए। हे रामचंद्र जी, तुम तो बड़े गुणों से संपन्न हो और धैर्य, उत्तम वैराग्य और दृढ़ बुद्धि से संयुक्त हो, और उसके पाने को धर्म बुद्धि से वीत शोक हो। तुम्हारे क्रम को जो कोई जीव ग्रहण करेगा वह मूढ़ता से रहित होकर अशोक पद को प्राप्त होगा। अब तुम्हारा अंत का जन्म है और बड़े विवेक से संयुक्त हो तुम्हारी बुद्धि में शांति आदि गुण फैलाए हैं और उनसे तुम शोभा पाते हो। सात्विक गुणों से सब में रम रहे हो और संसार की बुद्धि, मोह और चिंता तुमको मिथ्या है। तुम अपने स्वस्थ स्वरूप में स्थित हो। ओम श्री परमात्मने नमः। पंचम उपशम प्रकरण प्रारंभ। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि हे साधो, अब स्थिति प्रकरण के अनंतर उपशम प्रकरण कहता हूं, जिसके जानने से निर्वाणता पाओगे।
जब वशिष्ठ जी ने इस प्रकार वचन कहे तब सब सभा ऐसे शोभित हुए जैसे शरतकाल के आकाश में तारांगण शोभते हैं। वशिष्ठ जी के वचन परमानंद के कारण है। ऐसे पावन वचन सुन के सब मौन हो गए और जैसे कमल की पंक्ति कमल की खानी में स्थित हो तैसे ही सभा के लोग और राजा स्थित हुए। स्त्रियां जो झरोखों में बैठी थी उनके महाविलास की चंचलता शांत हो गई और घड़ियालों के शब्द जो गृह में होते थे वे भी शांत हो गए। शीश पर चमर करने वाले भी मूर्तिवत अचल हो गए और राजा से आदि लेकर जो लोग थे वे कथा के सम्मुख हुए। राम जी बड़े विकास को प्राप्त हुए। जैसे प्रातः काल में कमल विकास समान होता है और वशिष्ठ जी की कही वाणी से राजा दशरथ ऐसे प्रसन्न हुए जैसे मेघ की वर्षा से मोर प्रसन्न होता है। सबके चंचल वानर रूपी मन विषय भोग से रहित हो स्थित हुए और मंत्री भी सुन के स्थित हो रहे और अपने स्वरूप को जानने लगे। जैसे चंद्रमा की कला प्रकाशती है तैसे ही आत्मकला प्रकाशित हुई और लक्ष्मण ने अपने लक्ष्य स्वरूप को देख के तीव्र बुद्धि से वशिष्ठ जी के उपदेश को जाना। शत्रुघ्न जो शत्रुओं को मारने वाले थे उनका चित्त अति आनंद से पूर्ण हुआ और पूर्णमासिका का चंद्रमा स्थित होता है तैसे ही मंत्रियों के हृदय में मित्रता हो गई और मन शीतल और हृदय प्रफुल्लित हुआ। जैसे सूर्य के उदय हुए कमल तत्काल विकासमान होता है और जो मुनि राजा और ब्राह्मण स्थित थे उनके रत्न रूपी चित्त स्वच्छ और निर्मल हो गए। जब मध्याह्न काल का समय हुआ और बाजे बजकर उसके ऐसे शब्द हुए जैसे प्रलय काल में मेघों के शब्द होते हैं और उन बड़े शब्दों से मुनीश्वरों का शब्द आच्छादित हो गया। जैसे मेघ के शब्द से कोकिला का शब्द दब जाता है। तब वशिष्ठ जी चुप हो गए और एक मुहूर्त पर्यंत शब्द होता रहा। जब घन शब्द शांत हुआ तब मुनीश्वर ने राम जी से कहा, हे राम जी, जो कुछ आज मुझे कहना था वह मैं कह चुका, अब कल फिर कहूंगा। यह सुन सर्व सभा के लोग अपने अपने स्थानों को गए और वशिष्ठ जी ने राजा से लेकर राम जी आदि से कहा कि तुम भी अपने अपने घरों में जाओ। सबने चरण वंदना और नमस्कार किया और जो नभचारी, वनचारी और जलचारी थे उन सब को विदा कर आप भी अपने अपने स्थानों को गए और ब्राह्मण की सुंदर वाणी को विचारते और अपने अपने अधिकार की क्रिया दिन को करते रहे। इतना कहकर फिर वाल्मीकि जी बोले, हे भारद्वाज, इस प्रकार अपने अपने स्थानों में सब यथाउचित क्रिया करने लगे। वशिष्ठ जी, राजा, राघव, मुनि और ब्राह्मणों ने अपने अपने स्थानों में स्नान आदि क्रिया की और गौ, स्वर्ण, अन्न, पृथ्वी, वस्त्र, भोजन आदि ब्राह्मणों को यथा योग्य पात्र दान दिए। सुवर्ण और रत्नों से जड़े स्थानों में आकर राजा ने देवताओं का पूजन किया और कोई विष्णु का और कोई सदाशिव का, कोई अग्नि का और किसी ने सूर्य आदि का पूजन किया। तदनंतर पुत्र, पौत्र, सृहद, मित्र
बांधव संयुक्त नाना प्रकार के उचित भोजन किए। इतने में दिन का तीसरा प्रहर आ गया। तब सबने अपने संबंधियों संयुक्त और क्रिया की, और जब सांझ हुई और सूर्य अस्त हुआ, तब सायंकाल की विधि और अघमर्षण गायत्री आदि का जाप किया और पाठ स्तोत्र और मनोहर कथा मुनीश्वरों की कही। फिर रात्रि हुई, तब स्त्रियों ने शैया बिछाई और उन पर वे विराजे। पर राम जी बिना सबको रात्रि एक मुहूर्तवत व्यतीत हो गई। राम जी स्थित होकर वशिष्ठ जी के वचन की पंक्तियों को विचारने लगे कि जिसका नाम संसार है, इसमें भ्रमने का पात्र कौन है? नाना प्रकार के भूत जात कहां से आते हैं, कहां जाते हैं? मन का स्वरूप क्या है? शांति कैसे होती है? यह माया कहां से उठी है और कैसे निवृत्त होती है? निवृत्त हुए विशेषता क्या होती है? नष्ट किसकी होती है? अनंत रूप जो विस्तृत आत्मा है, उसमें अहंकार कैसे होता है? मन के क्षय होने और इंद्रियों के जीतने में मुनीश्वरों ने क्या कहा है और आत्मा के पाने में क्या युक्ति कही है? जीव, चित्त, मन और माया सब ही एक रूप है। विस्तार रूप संसार इसने ही रचा है, और जैसे ग्राह ने हाथी को बांधा था और वह कष्ट पाता था, तैसे ही असत रूप संसार में बंद कर जो जीव कष्ट पाते हैं, उस दुख के नाश करने के निमित्त कौन औषध है? भोग रूपी मेघमाला में मोहित हुई मेरी बुद्धि मलिन हो गई है। इसको मैं किस प्रकार शुद्ध करूं? यह तो भोग के साथ तन्मय हो गई है, और मुझको भोगों को त्यागने की सामर्थ्यता भी नहीं। भोगों के त्याग बिना बड़ी आपदा है, और उनके संहारने की भी सामर्थ्यता मुझ में नहीं। बड़ा आश्चर्य है, और हमको बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ है। आत्मपद की प्राप्ति मन के जीतने से होती है, और वेद शास्त्र के कहने का प्रयोजन भी यही है। गुरु के वचनों से भ्रम नष्ट हो जाता है। जैसे बालक को परछाई में वैताल भासता है, उस भ्रम को जैसे बुद्धिमान दूर करता है, तैसे ही मन रूपी भ्रम को गुरु दूर करते हैं। वह कौन समय होगा कि मैं शांति पाऊंगा और संसार भ्रम नष्ट हो जाएगा। जैसे यौवनवान स्त्री प्रिय पति को पाके सुख से विश्राम करती है, तैसे ही मेरी बुद्धि आत्मा को पाके कब विश्रांतिमान होगी। नाना प्रकार के संसार के आरंभ मेरे कब शांत होंगे, और कब मैं आदि अंत से रहित पद में विश्रांतिपान होऊंगा। मेरा मन कब पावन होगा और पूर्णमासिका के चंद्रमावत संपूर्ण कला से संपन्न होकर स्वच्छ, शीतल और प्रकाश रूप पद में कब स्थित होऊंगा। मैं कब जगत को देख के हंसूंगा और कब मलिन कलना को त्याग के आत्म पद में स्थित होऊंगा। कब मैं मन को संकल्प विकल्प से रहित शांत रूप देखूंगा, जैसे तरंग से रहित नदी शांत रूप दिखती है। तृष्णा रूपी तरंग से व्याकुल जो संसार समुद्र है, वह माया जाल से पूर्ण है।
और राग द्वेष रूपी मच्छों से संयुक्त है, उसको त्याग के मैं बीत ज्वर कब होऊंगा? उस उपशम सिद्ध पद को मैं कब पाऊंगा जो बुद्धिमानों ने मूर्ता को त्याग करके पाया है? मैं कब निर्दोष और समदर्शी होऊंगा और अज्ञान रूपी ताप मेरा कब नाश होगा, जैसे संपूर्ण अंग मेरे तपते हैं। सब धातु क्षोभ रूप हो गई है और उनसे बड़ा दीर्घ ज्वर हुआ है। इससे कब मेरा चित्त शांतवान होगा, जैसे वायु बिना दीपक स्थिर होता है। कब मैं भ्रम त्याग के प्रकाशमान होऊंगा और कब मैं लीला करके इंद्रियों के दुखों को तर जाऊंगा। दुर्गंध रूप देह से मैं कब न्यारा होऊंगा और अहम त्वम आदि मिथ्या भ्रम का नाश मैं कब देखूंगा। जिस पद के आगे इंद्र आदिकों का सुख, ऐश्वर्य, मंदार आदि वृक्षों की सुगंध और नाना प्रकार के भोग तृणवत भासते हैं, वह आत्म सुख हमको कब प्राप्त होगा। वीतराग मुनीश्वर ने जो हमसे ज्ञान की निर्मल दृष्टि कही है, उसको पाके मन विश्रांतिमान होता है। संसार तो दुख रूप है, मन तो किस पदार्थ को पाके विश्रांतिमान हुआ है। माता, पितर, पुत्र आदि जो संबंधी है, उनका पात्र मैं नहीं हूं। इनका पात्र भोगी होता है। बुद्धि, तू मेरी बहन है। तू मेरा ही अर्थ भ्राता की नाई पूर्ण कर कि तुम हम दोनों दुख से मुक्त हो। मुनीश्वर के वचनों को विचार के हमारी आपदा नाश होगी। हम भी परम पद को प्राप्त होंगे और तुझको भी शांति होगी। हे मेरी बुद्धि, तू ज्यों का त्यों स्मरण कर कि वशिष्ठ जी ने क्या कहा है। प्रथम तो वैराग्य कहा, फिर मोक्ष व्यवहार कहा, फिर उत्पत्ति प्रकरण कहा कि संसार की उत्पत्ति इस प्रकार, इस क्रम से हुई है, और फिर स्थिति प्रकरण कहा है कि ईश्वर से जगत की स्थिति है और नाना प्रकार के दृष्टांतों से उसे निरूपण किया है। निदान जितने प्रकरण कहे हैं वे ज्ञान विज्ञान संयुक्त है। हे बुद्धे, जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा है, तैसे ही तू स्मरण कर और अनेक बार विचार कर। बुद्धि में निश्चय न हो तो वह क्रिया भी निष्फल है। जैसे शरद काल का मेघ बड़ा घन भी दृष्टि आता है, परंतु वर्षा से रहित निष्फल होता है, तैसे ही धारणा से रहित विचार किया हुआ निष्फल होता है। जब धारणा कीजिए तब विचार सफल होता है। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।